नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों के पार्ट 4। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अबे चपर कनाती, जूता तू तो क्या तेरा बाप भी देगा, ला इधर ला। कहते हुए क्रूक बॉन्ड ने उसकी ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से एक रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी से आ सटी। एक बदमाश ने कहा, खबरदार बच्चे, यदि अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो अपना खिलौना फर्श पर फेंक दो। क्रूक बॉन्ड बोला, कौन है बे? बदमाश शमशेर ने कहा, ला बेटा, यह रिवॉल्वर मुझे दे। बॉस बोला, शाबाश शमशेर सिंह, तुम बिल्कुल सही समय पर आए, वरना इस कार्टून ने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे हाँ, वह जूता कहाँ है? शमशेर ने कहा, बॉस, उस जूते और कुत्ते का अभी तक कोई पता नहीं चला। वैसे टोनी और जॉनी उसे पूरी इमारत में खोज रहे हैं। बॉस बोला, अबे ओ गधे, तू यहाँ क्यों चला आया? जानता नहीं कि वह जूता कितना कीमती है? टोनी ने कहा, लेकिन बॉस यह है। अरे रे! तभी पीछे कुत्ते की मौजूदगी का प्रमाण पाकर सभी बौखला उठे। फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, कुत्ते ने उन पर छलांग लगा दी। सब बदमाश बोले, अरे बाप रे, आए, उफ! क्रूक बॉन्ड ने कहा, वाह, यह भी खूब मौके पर आया। बदमाशों के धराशायी होते ही कुत्ता बॉस पर झपटा और क्रूक बॉन्ड ने कहा, शाबाश बेटे, जल्दी से निकल चल। बॉस बोला, अरे उसे पकड़ो, वह दूसरा जूता भी ले जा रहा है। परंतु इससे पहले कि कोई अपने स्थान से उठ भी पाता, क्रूक बॉन्ड ने फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकलकर द्वार बंद कर दिया और बोला, अब ठीक है, जब तक पुलिस ना आ जाए तुम सब यहीं बंद रहो। उसके बाद क्रूक बॉन्ड कुत्ते के पीछे लपका। क्रूक बॉन्ड ने कहा, ए भाई, अब रुक जा, उन बदमाशों को मैंने कमरे के भीतर ही बंद कर दिया है। लेकिन कुत्ता रुका नहीं और इमारत से बाहर निकल गया। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे रुक जा भाई, वह जूता अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का है। किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। जब आते जाते लोगों के कानों में क्रूक बॉन्ड की बात पड़ी तो वह बोले, अरे कुत्ते के मुंह में राजा पोपट सिंह का करोड़ों का जूता, देखते क्या हो, चलो उसे हासिल करते हैं, फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक कहते हो, जल्दी चलो। जबकि अपने पीछे आते लोगों से बेखबर क्रूक बॉन्ड बोलता ही चला जा रहा था, अरे रुक भाई, गड़बड़ मत कर, वह राजा पोपट सिंह का लाखों का जूता है। एक आदमी ने कहा, आए, राजा पोपट सिंह का बहुमूल्य जूता और इस कुत्ते के मुंह में? चल मेरी चांदनी, दिखा अपनी चाल। यदि वह जूता मेरे हाथ लग गया तो कल से तेरी घास दुगनी कर दूंगा। और शीघ्र ही एक भारी भीड़ कुत्ते के पीछे लग गई। लोग बोले, वह जूता केवल मेरा है, स्पीड और तेज करो, वह जूता हर कीमत पर हमें मिलना चाहिए, उसे मेरे सिवाय और कोई नहीं ले सकता। उस भीड़ से क्रूक बॉन्ड सर्वथा अनभिज्ञ था, लेकिन जब अचानक उसने पीछे से आते शोर को सुनकर पलटकर देखा, वह सोचने लगा, अरे बाप रे, ये तो सभी दीवाने जूतों के लगते हैं। जल्दी से इस खंबे पर चढ़ जाऊं, वरना इन जूतों के दीवानों के जूतों के नीचे दबकर ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड खंबे के ऊपर था और सोचने लगा, उफ, बाल बाल बचा इन जूतों के दीवानों से। जल्दी ही भीड़ उसके सामने से गुजरकर आगे निकल गई। क्रूक बॉन्ड ने सोचा, यदि जल्दी ही मैंने उस जूते की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो ये दीवाने उस जूते के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन मैं करूं भी तो क्या, वे तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तभी उसकी दृष्टि मोटू पर पड़ी, जो एक अजीबोगरीब फटफटिया पर सवार उसी ओर से चला जा रहा था जिधर से भीड़ और वह आए थे। क्रूक बॉन्ड ने सोचा, अरे वह तो मोटू है, लेकिन इसे तो मैंने ऑफिस में ही रहने को कहा था। खैर, यह भैंस का अंडा आया बिल्कुल ठीक समय पर। अगले ही पल वह खंबे से उतरकर सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। मोटू ने कहा, अरे क्रूक बॉन्ड भैया, तुम? क्रूक बॉन्ड बोला, अबे मोटू के बच्चे, जल्दी से फटफटिया रोक। मोटू ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अबे मैंने तो तुझे ऑफिस में रहने के लिए कहा था, फिर तू यहाँ कैसे? मोटू बोला, ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था भैया, इसलिए तुम्हारी मोटरसाइकिल लेकर हवाखोरी करने निकला था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्या वह कुत्ता मिला? क्रूक बॉन्ड उसे जल्दी जल्दी सारी बात बताने के बाद बोला, अब तू जल्दी से नीचे उतर, कहीं ऐसा न हो कि कुत्ते के साथ साथ वह जूता भी हाथ से जाता रहे। मोटू ने फटफटिया से नीचे उतरने में देर नहीं लगाई। उसके उतरते ही क्रूक बॉन्ड ने ड्राइविंग सीट संभाली और मोटू को पीछे बिठा उस दिशा में मोटरसाइकिल दौड़ा दी जिधर कुत्ते के पीछे पीछे भीड़ गई थी। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मेरी प्यारी फटफटिया, मैंने तुझे 5 साल में 10वीं में 5 बार फेल होकर भी तैयार किया है। आज तेरी परीक्षा है, तुझे उन सभी जूतों के दीवानों से आगे निकलना है शीघ्र ही। क्रूक बॉन्ड ने कहा, शाबाश मेरी फटफटिया रानी, दिखा दे इन्हें अपनी जवानी। क्रूक बॉन्ड की अजीबोगरीब फटफटिया ने वास्तव में कमाल दिखाया और पलक झपकते ही भीड़ को काफ़ी पीछे छोड़ कुत्ते के निकट पहुंच गई।
क्रुकबॉन्ड बोला, अबे मेरे प्यारे मुन्ने राजा रुक जा, अब तुझे किसी बात का डर नहीं, ला वह जूता जल्दी से मुझे दे दे। लेकिन कुत्ता इस बार भी नहीं रुका। तभी क्रुकबॉन्ड को उस लाल रंग के रुमाल का ध्यान आया जो उसे मालती ने दिया था और इस समय भी उसकी जेब में पड़ा था। उसने झट से उस रुमाल को जेब से निकाला और बोला, अबे मुझे नहीं पहचानता तो अपने इस लंगोट को तो पहचान। कुत्ते का उस रुमाल को देखना भर था कि उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई और अगले ही पल वह मोटू की पीठ पर सवार था। क्रुकबॉन्ड ने कहा, शाबाश जियो मेरे लाल, अब किया तूने कमाल। मैं मूर्ख था जो पहले नहीं दिखाया तुझे लाल रुमाल। मोटू ने कहा, लेकिन बॉन्ड भैया यह तो मुझे गधा समझकर मेरी पीठ पर सवार हो गया है। क्रुकबॉन्ड बोला, चिंता मत करो मोटू, अब यह तुम्हें फटफटिया से लुढ़कने नहीं देगा। जब लोगों ने यह देखा तो वह बोले, अरे वे तो कुत्ते समेत ही जूते को ले उड़े, पीछा करो, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा, वह जूता केवल मेरा है। लोगों ने उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग बोले, अरे वह तो पुलिस स्टेशन में चला गया, सब किए किराए पर पानी फिर गया, अब वापस लौट चलने में ही भलाई है। और सब निराश होकर वहां से लौट गए। इस तरह क्रुकबॉन्ड सुरक्षित घास मंडी थाने के भीतर पहुंचने में सफल हो गया। उस समय हवलदार पटाका सिंह वहीं मौजूद था। पटाका सिंह ने कहा, अरे क्रुकबॉन्ड तुम? क्रुकबॉन्ड ने कहा, हाँ हवलदार चाचा, आपके लिए मैं जूते का यह तोहफा लाया हूँ, लीजिए संभालिए इसे। पहले तो हवलदार पटाका सिंह क्रुकबॉन्ड की बात का अर्थ ना समझकर चौंका, लेकिन जब क्रुकबॉन्ड ने जूता उसके हवाले करने के साथ साथ उसे पूरी बात बताई तो वह खुशी से झूम उठा और बोला, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया क्रुकबॉन्ड। क्रुकबॉन्ड बोला, अभी कमाल अधूरा है हवलदार चाचा, इसलिए आप समय नष्ट न करके तुरंत मेरे साथ चलिए, वरना ना इस जूते का दूसरा पार्टनर मिलेगा और ना जूतों के चोर। पटाका सिंह ने कहा, ओह सिपाहियों, तुम सब मेरे साथ आओ। उधर उस इमारत के बाहर जहाँ की चोरों का अड्डा था, एक सफाई कर्मचारी बोला, पता नहीं इतना बड़ा और गंदा जूता किस कमबख्त गधे का है। और उसने वह जूता पूरी शक्ति से एक तरफ उछाल दिया और सोचने लगा, भगवान करे यह जूता उसी के मुंह पर पड़े जिसने इसे यहाँ फेंका है। और वास्तव में वह जूता ठीक क्रुकबॉन्ड के चेहरे पर पड़ा, जो कि हवलदार पटाका सिंह और सिपाहियों के साथ उसी जूते और अपराधी के चक्कर में वहां आया था और अभी अभी जीप से उतरा था। पहले हवलदार पटाका सिंह और सिपाही इस तरह से क्रुकबॉन्ड के चेहरे पर पड़े जूते को देखकर चौंके, लेकिन जब हवलदार पटाका सिंह ने गौर से जूते को देखा तो उसे उठाकर प्रसन्नता से चीख उठा और बोला, आहा मिल गया दूसरा भी। क्रुकबॉन्ड ने सोचा, अजीब बात है, पहले यही जूता खोपड़ी पर पड़ा था और अब मुंह पर पड़ा। फिर हवलदार पटाका सिंह ने उस इमारत के भीतर एक कमरे में बंद जूतों के चोरों को उनके बॉस सहित पकड़ने में भी कोई सुस्ती नहीं दिखाई। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मुझे अफसोस है दोस्तों कि तुम्हें राजा पोपट सिंह के लाखों के जूते हजम नहीं हो सके, लेकिन धैर्य रखो, जल्दी ही पुलिस के जूते तुम्हें बेभाव खाने को मिलेंगे। पटाका सिंह ने कहा, ठीक कहा तुमने बेटा, सिपाहियों ले चलो इन सबको थाने। और कुछ देर बाद पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर साहब ने कहा, जासूस क्रुकबॉन्ड, तुमने जूते चोरों को पकड़वाने में पुलिस की जो मदद की उसके लिए सरकार तुम्हें नकद 1 लाख का पुरस्कार इनाम देती है, लो संभालो। क्रुकबॉन्ड ने कहा, धन्यवाद श्रीमान जी, मेरी ओर से आप यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि यह गरीब और बेबस लोगों के काम आ सके। कमिश्नर साहब बोले, वाह कितने नेक और ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। कहकर कमिश्नर साहब ने हवलदार पटाका सिंह की ओर देखा और बोले, हवलदार पटाका सिंह, तुमने जिस कर्तव्य परायणता और मुस्तैदी के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जल्द से जल्द देश के कुख्यात अपराधियों को पकड़ा, उसके लिए सरकार तुम्हें हवलदार से पदोन्नति करके थानेदार बनाती है। तुम आज से ही घास मंडी पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाल लो। पटाका सिंह ने कहा, हुर्रे, क्रुकबॉन्ड जिंदाबाद। कमिश्नर साहब बोले, यह क्या बदतमीजी है। पटाका सिंह बोला, सॉरी सर। और अगले ही दिन देश के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर क्रुकबॉन्ड की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। जबकि क्रुकबॉन्ड ने कहा, मेरे प्यारे कुत्ते, तेरी ही वजह से मुझे आज इतना मान सम्मान मिला, इसलिए आज से मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ। और चूंकि तू मनमौजी स्वभाव का है, इसलिए आज से मैं तेरा नाम मनमौजी रखता हूँ। मोटू ने कहा, अरे बाप रे, फूफा जी। बॉन्ड भैया, फूफा जी आ रहे हैं। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मारे गए। अपने पिता को आते और उनकी मुख मुद्रा देखकर क्रुकबॉन्ड बुरी तरह घबरा गया और बोला, अबे मोटू, जल्दी से ऑफिस में ताला लगा और जहाँ सींग समाए भाग ले, वरना लगता है आज खैर नहीं। कहने के साथ ही क्रुकबॉन्ड ने ऑफिस से बाहर छलांग लगाई, लेकिन वह भाग नहीं पाया।
धमाका सिंह बोला, भागता कहाँ है बेटा, आज मैं तेरी खटिया खड़ी करके ही छोड़ूंगा। मोटू सोचने लगा, बुरा फंसा जासूस भाई, मैं तो खिसक हिलूं, इसी में मेरी भलाई है। क्रुकबॉन्ड ने कहा, आखिर मेरा कसूर क्या है बापू। धमाका सिंह बोला, उल्लू के पट्टे, सारे अपराधी मेरे उस दुश्मन पटाखा सिंह को पकड़वाकर उसे हवलदार से थानेदार बनवा दिया और अब पूछ रहा है मेरा कसूर क्या है। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कुत्ता भौंकने लगा। हवलदार धमाका सिंह बोला, आए तू मुझे डराता है, वह भी हवलदार धमाका सिंह को। क्रुकबॉन्ड ने कहा, वाह जान बची। अपने बापू का ध्यान कुत्ते की ओर आकर्षित होते देख क्रुकबॉन्ड तुरंत एक तरफ दौड़ता हुआ चीखा, प्यारे मनमौजी, वह मेरा बापू है, उसे मत काट बैठना, वरना तुम तो पागल होंगे सो होंगे, वह मुझे भी काटकर खाट पर फेंक देगा। धमाका सिंह ने कहा, ठहर कमबख्त, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। धमाका सिंह ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और एक स्थान पर बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। उसने सोचा, मूर्ख सुअर पाजी कहीं का, अपने बापू से रेस लगाता है, देख लूँगा तुझे एक दिन। तो यह थी क्रुकबॉन्ड सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।